नमस्कार। आज मैं आपको शुक्र ग्रह के संचार के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। शुक्र ग्रह, जिसको कि इंग्लिश में वीनस कहते हैं, ब्रह्मांड का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ग्रह है और शुक्र ग्रह को ब्रह्मांड में रानी का दर्जा दिया गया है। शुक्र ग्रह अगर हम घर गृहस्थी में देखें तो उसको स्त्री का दर्जा दिया गया है और ब्रह्मांड में रानी का दर्जा दिया गया है, यानी कि जिसके ऊपर घर का सारा कार्यभार ब्रह्मांड का हो, चाहे अपनी गृहस्थी का है, तो उसके ऊपर सारा कार्यभार। नंबर 2, जितने भी संसार के भोग विलास, सुख, आराम, कंफर्ट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल, जो भी सुख के साधन हैं, वो सारे के सारे शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। शुक्र ग्रह उनके कारक ग्रह हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शुक्र ग्रह अब संचार करेंगे लियो सिंह राशि में, कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि और सिंह राशि सूर्य की राशि, फायरी साइन, उसमें अब संचार करेंगे 7 जुलाई 2023 से और 1 महीना वहीं रहेंगे। यानी कि जो ये संचार है, किस राशि को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा संसार में, उसी तरह से किन देशों को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा, शुक्र ग्रह अपने संचार के दौरान स्वयं ही बता देंगे। कैसे? अब जो मैं बताऊंगा आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो शुक्र ग्रह, जैसे मैंने बताया आपको कि उनको जितने भी सुख, आराम, भोग विलास, और इसके साथ साथ अब दूसरी बात कहूँगा कि जितनी क्रिएटिविटी है संसार में, नई जो भी क्रिएशन है, वो भी शुक्र ग्रह की ही देन है। आपके चाहे ये कंप्यूटर का खेल है या कोई भी जो भी कुछ भी क्रिएशन है, वो सब शुक्र ग्रह का ही देन है। तो शुक्र ग्रह एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है। दूसरे, जितने भी आपके प्रजनन से संबंधित जो भी कार्य हैं, चाहे वो पैदाइश है, चाहे वो बीमारी है या शादी से संबंधित, सारे के सारे शुक्र ग्रह डील करते हैं। वो उनके भी कारक ग्रह हैं। अब आप स्वयं जान गए होंगे कि शुक्र ग्रह कितने महत्वपूर्ण ग्रह, इंपॉर्टेंट ग्रह। चलिए, अब मैं सबसे पहले राशियों के हिसाब से बताना चाहता हूं। मेष राशि, शुक्र ग्रह आपके 5वें भाव से गुजर रहे हैं, जिसको कि विद्या, बुद्धि, संतान, हर एक लिहाज से देखा जाता है। लव अफेयर्स आपके कहीं हैं और वो शादी में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो उसको भी शुक्र ग्रह यहाँ डील करते हैं। मगर मंगल साथ में है, आग के साथ पानी है, या आग के साथ बर्फ है, आग के साथ घी है, तो वो पिघलेंगे ही। यानी कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से कार्यरत नहीं होंगे। तो आपको ऐसे समय में बहुत सोच समझ के चलना होता है, लेकिन फायदे के लिए आए हैं। दूसरा, आपकी एजुकेशन में फायदा कर सकते हैं। टॉरस राशि, वृषभ राशि, शुक्र ग्रह आपके संचार के दौरान इस समय 10वें भाव से गुजरेंगे, चतुर्थ भाव से गुजरेंगे।
तो जब शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव से गुजरेंगे तो यूँ समझिए कि आपके कोई भूमि है, भवन है, या कोई बड़ी महंगी गाड़ियाँ का विचार बना रखा है आपने, या अपने साधनों के अनुसार आपने कोई चीज़ परचेज कर, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, तो आप ऐसे समय में फ़ायदा उठा सकते हैं। शादी विवाह के लिए भी आपका शुभ समय है ये, और बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण कार्यों में संपन्नता भी मिल सकती है, मेहनत करेंगे तो। अब मैं मिथुन राशि की बात करूं तो शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव से गुजर रहे हैं। छोटे बहन भाइयों से अपने रिश्ते संबंध ठीक बना के रखें, और छोटी यात्राओं से आपको फायदा होगा, व्यापार से फायदा होगा। कर्क राशि के जातक आपके द्वितीय भाव धन भाव से गुजर रहे, कुटुंब का भी भाव है ये। साथ में आप जितनी शुद्ध वाणी, शुभ वाणी बोलेंगे, उतना ही कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा और आपके सुख साधनों में वृद्धि भी होगी, और आपके कार्य भी बनेंगे। मैरिटल सिस्टम पे भी आपका अच्छा प्रभाव आएगा। दूसरे, जहाँ से शुक्र गुजर रहे हैं लियो राशि, सिंह राशि, तो स्वयं ही आप देख लीजिए कि शुक्र ग्रह आपके यहाँ से बैठ के 7वें भाव को भी देख रहे हैं। शादी के, एक पार्टनरशिप के, बिजनेस की पार्टनरशिप को भी देख रहे हैं, तो आप यहाँ फायदा उठा सकते हैं। अगली राशि कन्या, वर्गो। शुक्र ग्रह आपके 12वें भाव से बेडरूम, प्लेयर्स और या लंबी यात्राएं कहीं जाना है तो आप वहाँ का भी फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से छठे भाव को देख रहे हैं, शादी से पहले की जितनी भी रस्में हैं उनमें आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप तरीके से चलें तो। उसी तरह से हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है तुला राशि, जो कि शुक्र ग्रह की अपनी राशि है, शुक्र ग्रह उसके 11वें भाव से गुजर रहे हैं। नए मित्र मिलेंगे, नए दोस्तों के साथ संबंध बनेंगे, और उसी तरह से व्यापार और जहाँ भी पैसे का लेन देन होगा, या कोई आप खरीद बेच करेंगे, या कोई बिजनेस करेंगे, या कोई शादी विवाह के बारे में बात करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। एजुकेशन से भी रिलेटेड आपको फ़ायदा करेंगे शुक्र ग्रह। अब मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, तो 10वें भाव से गुजर रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई प्रमोशन का योग है, या कोई आपकी सर्विस का मैटर है, तो वहाँ आपकी मदद हो सकती है, बशर्ते कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में भी नेटल के कुछ शुक्र ग्रह जो है वो भी ठीक होने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में भी ठीक है तो शुक्र ग्रह यहाँ आपकी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि बृहस्पति का उन पे पंचम दृष्टि है। उसी तरह से मैं बात करूं धनु राशि की, तो आपके भाग्य स्थान से शुक्र ग्रह गुजर रहे हैं, भाग्य को अपलिफ्ट करेंगे, लंबी यात्राओं में फायदा करेंगे आपके शुक्र ग्रह संचार के दौरान। और इसके साथ साथ आपके अगर कोई भी व्यापार संबंधी कार्य रुके हुए हैं उनमें भी फायदा होगा। अब मैं बात करूं अगली राशि मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न, तो इस राशि के लिए शुक्र ग्रह अष्टम भाव से जा रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लाभ हानि के खर्चों से भी बचें, यानी कि पैसे का लेन देन के मामले में सावधानी रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए विवाह शादी में कोई रुकावट थी या कोई परेशानी आ रही थी, तो ऐसे समय में आप शुक्र ग्रह से फायदा उठाइए, अगर नटल के शुक्र ग्रह भी सही हैं तो। उसी तरह से आखिरी राशि मीन राशि, शुक्र ग्रह आपके छठे भाव से गुजरे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पैसे के लेन देन का ध्यान रखें, और इसी तरह से दुश्मनों से भी सावधान रहें, तो आप संभल के जितना चलेंगे उतना फायदे में रहेंगे। अब एक महीना जो शुक्र ग्रह यहाँ रहेंगे
मंगल के साथ रहेंगे। इस 1 महीने के दौरान जन्मे हुए जो बच्चे हैं वो शुक्र राशि से मंगली होंगे। ये और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके साथ अब मैं बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह यानी कि जितनी आपकी शुगर की बीमारियां हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से लेता हूँ, शुगर की जितनी बीमारियां हैं वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। जितने भी आपकी प्रजनन से संबंधित या प्राइवेट पार्ट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो भी शुक्र ग्रह से ही संबंधित है। यानी शुक्र ग्रह कुंडली में भी खराब हो, ट्रांजिट में भी खराब है, दशा अंतरदशा में आ रहे हैं, तो ऐसे समय में और दोनों जगह खराब हों तो फिर सावधानी रखें। अब शुक्र ग्रह अगर कुंडली में सही है तो फायदा उठाएं। अगर शुक्र ग्रह कुंडली में सही नहीं है तो उपाय करें, रेमेडियल मेजर्स अपनाएं ताकि शुक्र ग्रह आपको फायदा कर सके। शुक्र ग्रह क्या है? आप अपने जितने भी कार्य हैं उनको सुचारू रूप से करें। सबसे पहली बात, मेहनत से करें। कर्म भाव उतने ही जितने रिफाइनमेंट लाएंगे, शुक्र ग्रह इस चीज को पसंद करते हैं। दूसरा, सफाई, किचन की सफाई, घर में बेडरूम, बाथरूम और घर की सफाई, साफ वस्त्र पहनने के हों चाहे बिछाने के हों, उनको आप साफ रखेंगे, शुक्र ग्रह आपको फायदा करते हैं। उसी तरह से जो है शुक्र ग्रह का दान, आप सफ़ेद ज्वार है पशुओं को खिला सकते हैं। सफ़ेद ज्वार का आटा की रोटी नीडीज को खिलाइए। और इसी तरह से आप पशुओं को, गाय को खिला सकते हैं। पशुओं को जो भी आप श्रद्धा से दान दे सकते हैं वो खिलाइए। पक्षियों को खिलाइए, चावल वगैरह खिला सकते हैं, कुछ जो भी आपकी श्रद्धा हो और भी खिला सकते हैं। और इसी तरह से वस्त्र का दान कर सकते हैं। आप गर्मी में ठंडे, सर्दी में गर्म कपड़ों का दान करेंगे नीडीज को, तो शुक्र ग्रह आपको फायदा करेंगे ऐसे समय में। तो ये शुक्र ग्रह के संचार के बारे में मैंने आपको बताया। और शुक्र ग्रह संसार की बातों पर मैं बताऊं तो शुक्र ग्रह सूर्य की राशि, यानी जहाँ पे सूर्य पूर्व दिशा से लेके पश्चिम दिशा में सही, यानी कि उसकी समय की गति उसी तरह से है, तो शुक्र ग्रह पीछे पीछे सूर्य की राशि से ही गुजर रहे हैं। तो जो भी सिंह राशि के यानी देश हैं उनमें फायदा है, चाहे वो प्रदेश है चाहे वो नाम से है, वहाँ फायदा है हर लिहाज से, बिजनेस और जितने भी साधन हैं। और उसी तरह से जैसे मैंने बताया था कि मीन राशि है जहाँ पे, और जहाँ पे आपकी कन्या राशि है, जहाँ आपकी मकर राशि है, जिन देशों की उस राशि पे आधारित हैं यानी उस दिशा पे हैं जो, तो वहाँ पे शुक्र ग्रह कोई इस संचार के दौरान ज़्यादा सा फायदा नहीं करने वाले। तो ये था शुक्र ग्रह का संचार का देशों की। इसी तरह राजनीति में शुक्र ग्रह से संबंधित जितनी भी जो मैंने राशियाँ फायदे की बताई हैं उन जातकों को फायदा ज़रूर करेंगे, चाहे वो इलेक्शन है, चाहे वो मिनिस्टरशिप है, कुछ भी है। और उसी तरह से उन 3-4 राशियों को जो है शुक्र ग्रह कोई ज़्यादा सा फायदा नहीं देने वाले, तो आप अपने उपाय कर सकते हैं ऐसे समय में। तो ये शुक्र ग्रह का संचार था। और मैं राजेंद्र सिंह नैन गुरु मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें। तो ये शुक्र ग्रह के संचार के बारे में बात थी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।